दोस्तों आज हम लोग एक खगोलीय ब्रह्मांड में एक बहुत ही विचित्र पिंड के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल बहुत ही रहस्यमयी पिंड है। ब्लैक होल इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। हमें पता है कि हमें हर खगोलीय वस्तु की कुछ न कुछ प्रक्षेप गति होती है, जिस गति से वस्तु को बाहर फेंकने पर वो वस्तु उस पिंड पर वापस कभी नहीं आती। इसी तरह हमारी धरती जो है उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। इस गति से अगर धरती से कोई वस्तु फेंकी जाए तो वह कभी धरती पर वापस नहीं आएगी। इसी तरह ब्लैक होल का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि उसमें से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। यानी ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा होती है। यह पिंड अपने ओर आने वाली हर वस्तु को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसी वजह से इसका कोई कलर नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि प्रकाश भी जो इसमें जाता है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ नहीं आता। इसी वजह से हमको यह पिंड काला दिखाई देता है। इसी वजह से हम लोग इसे ब्लैक होल या ब्लैक होल कहते हैं। अगर ब्रह्मांड में कहीं कोई खाली स्थान के चारों ओर तारे गति करते हुए दिखाई दे तो यह माना जाता है कि वह खाली स्थान के बीचों बीच ब्लैक होल है। ब्लैक होल उन तारों से गैस को अपनी तरफ खींचता है जो गर्म होकर विकिरण छोड़ते हैं, जिसको हम खगोलीय दूरबीन से देख सकते हैं। इसीलिए ब्लैक होल के चारों ओर एक लाल घेरा दिखाई देता है, जबकि उसके काफ़ी दूर सेंटर में ब्लैक होल होता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है जो हमारे सूरज से द्रव्यमान में 43 लाख गुना बड़ा है। आपको बता दें कि कोई भी वस्तु ब्लैक होल में बदली जा सकती है। अगर हमारे सूरज का आकार घटाकर इतना हो जाए कि उसकी त्रिज्या 3 किलोमीटर हो जाए तो वह एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारी धरती का आकार घटाकर इतना हो जाए कि उसकी त्रिज्या 19 मिलीमीटर हो जाए तो वह एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि जो भी ब्लैक होल जितना छोटा होता है उसकी आयु उतनी कम होती है, और जो भी ब्लैक होल जितना बड़ा होता है उसकी आयु उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हमारे ब्रह्मांड में जो तारे सूरज से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जब वो मरते हैं तो वो एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। और ब्लैक होल ऐसा पिंड है, अभी जल्द ही ब्लैक होल की इमेज निकाली गई है तो उसके हम लोग देख सकते हैं उसके सेंटर में कोई कलर नहीं है, ब्लैक है, और उसके कुछ दूरी पर एक लाल घेरा है। वो घेरा इस वजह से है क्योंकि जो भी तारे उस ब्लैक होल के राउंड रिवॉल्व करते हैं कि हमको पता है अगर कहीं पर मास होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक अपकेंद्र बल लगता है उस पिंड पर और वो उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं। तो हमारे ज़्यादातर तारे गैस से बने हुए हैं, तो वो हमारा पिंड जो होता है ब्लैक होल वो उनसे गैस को खींचता है, और वो गैस जब ब्लैक होल की तरफ आती हैं तो वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं कि वो अब उसमें से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाता है, विकिरण, और वही विकिरण में से हम लोगों को जो है लाल कलर दिखाई देता है। क्योंकि लाल कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से वो लाल कलर हमें दिखाई देता है।